रहा हूँ और मैं सुजोग चिकित्सा पे गुरुजी लोगों को जानकारी में दे रहा हूँ। सुजोग चिकित्सा, हाँ, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मैं जयप्रकाश यादव मऊ का रहने वाला हूँ, घोसी तहसील ग्राम भेलौर संगेरी का, और वाराणसी में ही 15-20 साल से 20 साल हो गया करीब उनको रहते हुए। मैंने पूरे सुजोग चिकित्सा के हिंदुस्तान में स्कूल महाविद्यालयों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में लोगों को जागरूकता फैलाए, स्वास्थ्य मंत्रालय को इंटरव्यू दिए, राष्ट्रपति ने हमें क्लीन चिट दिया, माना कि उसके आदेश से मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। और मैं यहाँ भी वाराणसी डीएम के अंडर में मैं काम करता हूँ, नागरिक सुरक्षा में प्राकृतिक चिकित्सक दल में मैं हूँ। और मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया, समाज सेवक हूँ, लोगों को एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की जानकारी देता हूँ और एक्यूप्रेशर के किट का डेमोन्स्ट्रेशन और मार्केटिंग में करता हूँ। ठीक है, अब मैं एक्यूप्रेशर पे बोलने जा रहा हूँ। प्राथमिक विद्यालय वार, एक्सक्यूज मी, मैं प्राथमिक विद्यालय वार में हूँ और संभवतः मैं इस विद्यालय में पहली बार आया हूँ। ठीक है, गुरुजी लोगों को मैं 5 मिनट के अंदर अंदर इसकी जानकारी मैं देकर निकालना चाहूँगा। देखिए, मैं सुजोग चिकित्सा पे बोल रहा हूँ। ठीक है, इस विषय पे कोई भी मुझे, मेरा टेलीफोन नंबर है 91 29 16 30 31। मैं लहरतारा में रहता हूँ और मेरी ऑफिस जो है, सरकारी ऑफिस जो है, चेतगंज प्रखंड में है, सिविल डिफेंस की ऑफिस। ठीक है, तो मेरे शरीर में मुख्य रूप से मैं क्या बताने जा रहा हूँ, घुटना का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल, माइग्रेन, अगर किसी को भी दिक्कत है तो दवाई तो आप कर रहे हैं, दवाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है, दवाई तो आप करते रहिए। मैं तो समाज सेवक हूँ, एक बार बता करके चला जाऊँगा। एक्यूप्रेशर से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, हमारे शरीर में मुख्य रूप से 6 भाग होता है, 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है, 1 सर होता है, 1 धड़ होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे हाथ के पंजे में, पैर के पंजे में उन 6 भागों की नसें पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हमको कमर से ऊपर का अगर हमको इलाज अगर करना है तो हम हाथ के मुड़ियों में करते हैं, और अगर हमको कमर से ऊपर का इलाज करना, अगर हमको कमर से ऊपर का इलाज करना है तो हाथ के मुड़ियों में जल्दी कारगर होता है, और हमको कमर से नीचे का इलाज अगर करना है तो पैर के मुड़ियों में जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा कहता है, उसको एक्यूप्रेशर पे कंफ्यूजन हो तो मुझे फ़ोन करेगा और मैं उसको संतुष्ट कर दूंगा। ठीक, देखिए, ऐसे करके हम खड़ा हो जाते हैं तो ये अंगूठा हमारा सरगर्दन है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर माइग्रेन की दिक्कत है तो ज़िंदगी भर दवाई करते हैं लोग, माइग्रेन उनका जल्दी ठीक नहीं होता, मैंने नहीं देखा है, लेकिन एक्यूप्रेशर से मैंने हजारों लोगों को माइग्रेन को ठीक करते हुए देखा है। और मैं इस लाइन में भी तमाम लोग मुझे फ़ोन किए हैं और बहुत सारे विद्यालयों में सम्मानित किया कि आपने देश सेवा कर रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर माइग्रेन है तो अंगूठा के अग्रभाग में चेक करके देखेंगे, कहीं न कहीं उनको सबसे ज़्यादा दर्द मिलेगी। जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द मिलती है उसी स्थान पे एक मेथी का दाना कागज़ के टेप पे अगर हम लगा करके चिपका देते हैं तो 10 मिनट के अंदर अंदर व्यक्ति को आराम मिल जाता है। मेथी का दाना अगर हम नहीं लगा पाते हैं तो हाथ से प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को सर्वाइकल है, अंगूठा के दूसरे भाग में चेक करके देखेंगे, उनको कहीं, बताइए, वेदांता से रिटर्न आते हैं लोग, कहाँ से रिटर्न आते हैं, कह रहे हैं कि मेरा सर्वाइकल ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं उनको हाथ लगा देता हूँ तो उनको कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाता है। सिर्फ आपको इतना ही करना होता है कि सर्वाइकल में जो आप साधारण पट्टी लगाते हैं उसके जगह पे मैग्नेट की पट्टी लगाएं। ब्लड के अंदर आयरन होता है और वो तुरंत आपको आराम देगा और दवाइयों से आपको कम मुक्ति दिलाएगा। अंगूठा में प्रेशर दे दीजिए गुरुजी। ठीक, ऐसे करके तकिया मत लगाइए, रोज प्रेशर देते रहिए। मैं भी सर्वाइकल का पेशेंट रहा हूँ, अब कोई पेशेंट नहीं है। ठीक है, सारा कमाल मेरे को प्रेशर का रहा। अंगूठा में अगर हम प्रेशर दे देते हैं तो हमारा सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। ये तर्जनी और कनिष्ठा दोनों हमारे हाथ की नसें होती हैं। हमारे हाथ में 3 जोड़ है, पहला जोड़, दूसरा जोड़, तीसरा जोड़। टेनिस एल्बो तो मैंने हजारों लोगों का ठीक किया है। किसी जो भी मेरी आवाज़ को सुनता होगा, अगर वो टेनिस एल्बो अगर उस व्यक्ति को होगा तो मैं 10 रुपये के कागज़ के टेप मेथी का दाना रख करके तर्जनी अंगुली के दूसरे पोर्ट पे मेथी का दाना लगा देंगे, 10 मिनट में आराम मिल जाएगा। उसी तरह प्रेशर देते रहिए। कलाई में दिक्कत है, यहाँ प्रेशर देने से आराम मिलेगा। किसी का कंधा जाम है, यहाँ प्रेशर देने से कंधा खुल सकता है। अनामिका और मध्यमा ये दोनों पैर की नसें होती हैं। ठीक है,
मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति मेरी आवाज़ को सुनने वाला, अगर मैं एक राष्ट्रीय समाज सेवक हूँ भारत सरकार केंद्र सरकार का, ठीक, हर कार्य मैं कर सकता हूँ, मुझे पूरा सरकार ने अथॉरिटी दिया और ये मर्जी से मैं अपने देशवासियों को, अपने बच्चों को, अपने अध्यापकों को सुरक्षित रखने के लिए मैं जानकारी देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को अगर घुटने में अगर दर्द अगर हो रही है तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपनी साधारण सी कैप की जगह मैग्नेट वाली कैप लगाएं। मैग्नेट का कैप हम क्यों बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि मैग्नेट की कैप लगाएंगे तो दवाई नहीं खाना पड़ेगा, वो बिना दवाइयों खेले आपके आराम देगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई दवा खा करके अपना घुटना ठीक कर सकता है, अन्य चीज़ें दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है, किडनी हार्ट पर भी दिक्कतें आ सकती है। तो किसी भी व्यक्ति को भारत के प्रधानमंत्री जी अरविंद केजरीवाल को सलाह दे रहे थे कि तुम अपने घुटने का इलाज एक्यूप्रेशर से कराओ जा करके केरल में। तो बताइए, तो सबके लिए कारगर रहा है एक्यूप्रेशर, तो हमारे ऋषि मुनियों ने चर्चा की है। हमको लोग सेल्स देखिए गुरु जी, अगर किसी के कमर में अगर दर्द अगर हो रही है तो अनामिका और मध्यमा के बीच में चेक करके देखेंगे, उनको कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा दर्द मिलेगी। जहाँ पे सबसे किसी की कमर की नस अगर बैठ गई है तो ऑपरेशन विकल्प है, लेकिन एक्यूप्रेशर से कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पट्टी लगा दीजिए अनामिका और मध्यमा के बीच में, 10 बार प्रेशर दे दीजिए, आपको आराम भी तुरंत मिलेगा और वो जो आपकी नस दब रही है वो नहीं दबेगी। और मैं कुछ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर किसी को शुगर है तो यहाँ प्रेशर देते, ब्लड प्रेशर है तो यहाँ देते, अगर हार्ट शुगर का यहाँ पे देते हैं, ठीक, यहाँ पे ब्लड प्रेशर के लिए, किसी की समस्या है तो हार्ट के लिए, ठीक है, लीवर की समस्या है तो इसके लिए देते हैं, प्रेशर देते हैं। ठीक है, वो हम आप लोगों को करेला बताए थे। आप किसी पॉइंट को खोजेंगे, वो मिनटों का काम सेकंडों में कर देता है आपका, 1 सेकंड, इसीलिए है गुरु जी। और दूसरी बात हम बताते हैं, अगर कोई लड़का हमारे विद्यालय में गिर गया, चोट लगे, भगवान न करे कभी ऐसा हो, अगर कोई भी व्यक्ति अगर चोट लग जाता है तो मुझे बाकायदे ट्रेनिंग मिली हुई है, सबसे पहले उसके ब्लड को रोक दो। ब्लड अगर उसको रोक देते हैं तो आदमी बच जाएगा, उसको बचाया जा सकते हैं, लेकिन अगर ब्लड निकल गया तो उसको नहीं बचाया जा सकता। हमारे विद्यालय में अगर कोई बेहोश हो गया, चक्कर आ गया, ठीक, अगर किसी को चक्कर आ गया, कोई बेहोश हो गया, तो अगर हम नाक के नीचे अगर ऐसे करके 10 बार अगर हम प्रेशर दे देते हैं तो तुरंत होश में आ जाएगा। अगर किसी का वजन बढ़ रहा है तो अगर हम यहाँ कलाई के यहाँ से छोड़ करके 1 इंच अगर हम प्रेशर देते हैं तो उसका वेट पर भी नियंत्रण हो जाता है। चलिए आप बोलते रहिए। गुरु जी का ही वेट हो रहा था ना। अच्छा, तो ऐसा है कि अब फिर से एक बार बोलना पड़ेगा, इसे टेप में तो है। तो मैंने आप लोगों को बता रहा था कि अगर किसी को, कोई लड़का अगर बेहोश हो गया तो यहाँ हम प्रेशर दे देते हैं तो तुरंत अगर वो होश में आ गया। अगर किसी को अगर कोई कुछ नहीं कर पाता है तो सवेरे सवेरे ताली भी दे देने से उसका शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट करता हूँ दोबारा, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर माइग्रेन की दिक्कत होगी तो उसे अंगूठा में अग्रभाग में प्रेशर देने से आराम मिलेगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। किसी को सर्वाइकल है, अंगूठा के दूसरे भाग में प्रेशर देने से सर्वाइकल उसका ठीक हो जाएगा। हाथ में समस्या है, तर्जनी और कनिष्ठा में प्रेशर देने से वहाँ की समस्या ठीक होगी। और अगर पैर में अगर किसी को दिक्कत है तो मध्यमा अंगुली के दूसरे गांठ, देखिए मैं तो बहुत बोलता हूँ, मेरा फायदा कोई कोई लेता है, सब लोग नहीं ले पाते हैं, लेकिन आप लोग एक बार आजमा तो जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक बार आजमाने से आपकी समस्या और बीमारी भी खत्म हो सकती है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर घुटने में दर्द अगर है तो सिर्फ आपको एक काम करना है, उस नी कैप की जगह मैग्नेट की कैप लगा दीजिए और मध्यमा अंगुली के दूसरे पोर पर मेथी का दाना कागज के टेप पे लगा करके चारों तरफ से चिपका दीजिए। अगर 10 मिनट के अंदर अगर घुटने में आराम न मिल जाए तो मैं यह कार्य बंद कर दूंगा। ठीक, मैंने चारों तरफ देखा है। अगर किसी की नाभि उखड़ जाती है, नाभि हमेशा खाली पेट बैठाना चाहिए, दोनों अंगुलियों को माप लीजिए, देख लीजिए किधर की अंगुली छोटी है, किधर की अंगुली बड़ी है। जिधर की अंगुली छोटी होती है उधर के पैर के अंगूठा को खींच देने से हमारी नाभि बैठ जाती है। आप लोग अब कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को एक्यूप्रेशर की किट भी दिखा देता हूँ, वह किट जिसके बाद आप लोगों को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपना इलाज आप स्वयं कर सकते हैं। बंद कर